सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी कल्याण को प्राप्त करें, किसी को किसी भी प्रकार का दुख प्राप्त न हो। मनुष्य शरीर पाकर आत्म विकास के लिए कुछ न कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का परम हेतु है दिव्यता प्राप्त करना। यह ऐसी कोई कठिन बात नहीं है और अप्राप्य भी नहीं। सही में मनुष्य बनने से दिव्यता तो अपने आप आ जाती है। मनुष्यत्व से ईश्वर की हद में प्रवेश प्राप्त हो जाता है। जो तू चाहे मुझ ही को छांड सकल की आस, मुझ सरीखा होई रहो सब कुछ तेरे पास। अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवत तत्व को लेकर ही सारा लौकिक व्यवहार सुख आदि है। फिर उसी भगवत तत्व को ही भूल जाना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है। स्थूल सुख भोगों को प्राप्त करना मनुष्य जीवन का हेतु है, ऐसा समझना भारी भूल है और यही भ्रम है। संसार, समय और शरीर भी सदैव सतत परिवर्तनशील है। हर एक क्षण पर शरीर में व आसपास में अविरत परिवर्तन हो रहा है। इसका ख्याल पीछे आता है 10-15 वर्ष के बाद, जब स्थूल में परिणाम प्रत्यक्ष हो जाता है। तब कोई समय स्थायी नहीं रहता। फिर क्षणिकता में विश्वास व राग बुद्धि क्यों? इस पर सोचना चाहिए। जो मनुष्य इससे ऊंचा उठने का पुरुषार्थ करता है, उसी का जीवन गौरवपूर्ण हो जाता है। ऊंचा उठने का सतत ख्याल रखो और सतत परिश्रम करो, तो इस जीवन का परम लाभ प्राप्त कर पाओगे। बहुधा मनुष्य अपने तन मन वचन तथा धन की शक्ति सामर्थ्य का क्षणिक सुख आनंद और भोग के पीछे सतत व्यय करता रहता है। इससे होता यह है कि जो वास्तव में सही सुख शांति प्राप्त करा देता है, उस मार्ग से विपरीत मार्ग पर मनुष्य दूर दूर चला जाता है। दैवी संपत्तियां जो आत्मा के गुण स्वभाव और सामर्थ्य है, उनसे दूर होता हुआ स्वार्थी संकुचित होकर उद्वेगपूर्ण नारकीय जीवन बिताता है। मनुष्य की ऐसी दशा कितनी शोचनीय है। फिर पढ़े लिखे और अपने को बुद्धिमान समझने वाले लोग भी ऐसी दशा हो रही है उनकी, तो वो कितनी अधिक शोचनीय है। शोचिय गृही जो मोह बस करे कर्म पथ त्याग, शोचिय यति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। जय सद्गुरुदेव, जय सिया राम।